सर अपना नाम बताकर, आज जो 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार है, जलियांवाला बाग में पहुंचे हैं। आपके परिवार में कौन शहीद हुआ था, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुनील कपूर है। मैं शहीद लाला वासुमल कपूर जी का पड़पोता। मेरे परदादा लाला वासुमल कपूर जी इथे दो गोलियां लगन नाल शहादत दा जाम पीता। और मेरी परदादी जिन्हां ने इस रात दी गवाह भी सी। और इथे लाला जी ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ कि ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि आज 13 अप्रैल 107 साल बीत जाने के बाद भी आज हम लोग अपने पहचान के लिए अलग अलग दफ्तरों में, जैसे केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं। अगर आप डीसी के पास जाते हैं तो वो गाइडलाइन बताते हैं कि ये गाइडलाइन है। अगर आप केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो अपनी गाइडलाइन बताते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी पॉलिसी बनती है 2007-8 में, और 100 साल के बाद पॉलिसी बनाते हो कि जी हम इसमें अपना पोता पोती या नाता नाती आएंगे, उसको हम देंगे। आज मेरी एज 50 साल हो गई है, मैं पड़पोता हूँ। आप 107 साल के बाद कोई गाइडलाइन, कोई स्वतंत्रता की संग्राम के शहीदों की बनाते हैं तो वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी। वो तो हमारे ऊपर एक, जैसे ऐसे लगता है कि किसी को नैपकिन के साथ पूंछ के फेंक देना कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। देखो, मैंने एक छोटा सा जुमला बनाया कि नेता यहाँ पे आके माथा टेक के वोट ले जाते हैं और कलाकार अपनी फिल्में बना के यहाँ से नोट इकट्ठे करके ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। अभी अक्षय कुमार की एक केसरी 2 आई थी। देखो, यहाँ पे उसने इतना बड़ा मंच लगाया। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये कोई पब्लिसिटी का तो यहाँ पे था नहीं, ये पब्लिसिटी डोमेन बना दिया उसने। देखो, उसका राइट है कि चलो आए यहाँ पे नतमस्तक होए। जो इतना बड़ा नरसंहार, अगर उसकी फीलिंग है, वो तो यहाँ पे उसने ऐसा एक मार्केटिंग बना दी अपनी प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे बड़ा मंच लगाया और बड़े मंच पे आके अपनी फिल्म को बेच के आगे निकल गए। ये मैं समझता हूँ, मैंने अपने जो अपनी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर वो सच्चा देशभक्त है तो ये चीज उसके क्यों नहीं दिल में आई कि यहाँ पे कोई ये मार्केटिंग स्थल तो है ही नहीं उसका। ये तो एक शहीदी स्थल है, शहीदों का मंदिर है। दूसरा, किसी भी शहीदों को उसने अपने पास बुलाया ही नहीं। यहाँ पे आया, फिल्म रिलीज की और चले गए, मार्केटिंग की, चले गए। तो ये चीजें एक छोटी छोटी हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, ये भी शहीद परिवार से है, ये मेरा बेटा, इनकी सबकी जिम्मेवारी है कि हमें इस मंदिर को कैसे आगे के लिए, आगे अपनी पीढ़ियों के लिए कैसे एक संदेश देना है कि कम से कम अपने देश को प्यार करने वाले, देश की सुरक्षा में कहीं भी कोई आंच ना आए। इसके लिए ये बहुत बड़ी उदाहरण है, जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 का साका। सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप देखिए हजारों की गिनती में यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले वो हरमंदिर साहब में माथा टेक के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी टूरिस्ट से अभी पूछ लें कि यहाँ पे क्या हुआ, उनकी फीलिंग ये है कि एक पार्क में आए हैं, फोटो खिंचवाई है और चले गए। ये जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? पंजाब सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कैसे हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या हमारे साथ इतने इतने बड़े पीड़ादायक नरसंहार किए हैं। ये जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, कि मेरे परदादा शहीद लाला वासुमल कपूर जी, जिन्होंने शहादत का जाम पिया और शहादत देने के बाद भी आज तक हम लोग उनके ताम्र पत्र के लिए वेट कर रहे हैं, उनके सम्मान पत्र के लिए वेट कर रहे हैं। आज आने वाले हैं रवनीत बिट्टू जी। रवनीत बिट्टू जी के दादाजी ने भी शहादत पाई है पंजाब सरकार में, जब वो मुख्यमंत्री थे आतंकवाद के टाइम पे। अब आप ये सोचिए कि आतंकवाद के टाइम पे जो बेअंत सिंह जी को उन्होंने जो भी उनको फैसिलिटेट किया, क्या इस नरसंहार के जो परिवार है
उनको सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको उनके ताम्र पत्र सम्मान पत्र दें, चाहे पंजाब सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। हम मैंने कई बार अपनी जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन से इनसे कई बार रिक्वेस्ट की है, 13 मांगे भी रखी हैं कि जो एक कमेटी का जो ये जलियांवाला बाग की कमेटी है, कम से कम हमारे परिवारों में 2-3 मेंबर होने चाहिए ताकि वो भी अपनी दिल की गहराइयों से कुछ अच्छे सुझाव दे सकें। हम लोग कोई सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को उसकी जिम्मेवारियां बताने चाहते हैं कि तुम लोगों की जिम्मेवारी क्या है। ऊपर वाले की मर्जी हुई, कभी कोई ऐसा हमारे पास भी कलम का कोई ताकत आ जाए तो हम तो पहले उन क्रांतिकारियों को और देश की सुरक्षा में जो आज प्रहरी खड़े हैं हमारे सेना के या पुलिस के या हमारी बहनें भाई जो खड़े हैं, उनके लिए जो कर हमारे लिए कभी बनेगा तो मैं जरूर करूंगा कि कम से कम उनके परिवारों के लिए क्या जरूरी है, आने वाली पीढ़ियां कितनी पीड़ादायक वो टाइम निकालती हैं। आज कई परिवार ऐसे हैं जो दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है कि आज हम थोड़े से सक्षम हो गए हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, आप देखो, आप खुद पत्रकार हो, आप भी देखते हो कि भगत सिंह या उधम सिंह के वो दिहाड़ीदार करते हैं, एक भतीजे या उनके जो आगे वंशज है। तो ये क्या मैसेज दे रहे हो आप, इतने इतने बड़े वहां पे भगत सिंह के शहीदी स्थल बना दोगे। ये जलियांवाला बाग का जी 100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जी, आज 100 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बाद भी आप हजारों में से एक भी बंदे से पूछ लो कि इसका इतिहास क्या है, वो नहीं बता पाएगा। मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ। सुनील साहब, आज 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, आपको वो दिन याद आता होगा जब आपके दादाजी को गोलियां लगी थी। देखो, मैं उस पीड़ा से निकलता हूँ हर बार, क्योंकि मेरी परदादी श्रीमती पूरन देवी जब शाम को ये घटना 5 बजे के करीब हुई तो तब रौलट एक्ट के अगेंस्ट ये सभा बुलाई गई थी और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे कर्फ्यू लग गया, 144 धारा लग गई और फिर भी वो लालटेन लेके, हमारा घर बिल्कुल अभी पास है, ये जो यहाँ से नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट पैदल लगते हैं, तो कम से कम उनको 2 घंटे तो इस बाग में पहुंचने के लिए लग गए। और उसके बाद लाशों के ढेर में से उन्होंने मेरे परदादा जी को ढूंढा और सारी रात वो गोद में लेके बैठे रहे। और मैं उसकी एक घटना बताता हूँ जो मुझे आपके अभी याद आई है। कहते थोड़ा सा पंजाबी में मैं तो एक्सेंट देने लगा हूँ कि कहते कि भी एक छोटा जिहा बच्चा 13-14 साल का, तो उन्हें 6-7 साल का एक होर बच्चा होना, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 45 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। तो ये बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਸੰਹਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ इधर सुबह कुत्ते आ गए, गिद्दे आ गई, जख्मी हालत में नोच रहे थे। क्या दृश्य होगा वो, और वो दृश्य और कोई किसी ਨੂੰ उपचार नहीं मिल रहा है। ਐਡੀ ਬਰਬਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੂਰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ कि आप लोग सरकार दे अगेंस्ट तेरा पति जड़ा वो मूवमेंट कर रहा है। और ये चक्कर दे विच ही उन्हां नूं जेल च भी भेजिया और जेलां भी कट्टियां उन्होंने, लेकिन कभी घबरा के उन्होंने ये नहीं कहा कि पुत असी ये कुछ किया ते सानू ये कुछ चाहिए। सिर्फ उन्होंने देश की आज़ादी दी एडी वड्डी कुर्बानी दी। और मैं लास्ट से ये कहांगा कि उन्होंने एक होर स्लोगन कहा ही जदों ब्रिटिश सरकार के लोग घर मुआवजा देन आए सी कि भी तुसी चुप कर जाओ, और उन्होंने कहा सी गोली का पैसा नहीं लेना, हमें आज़ादी चाहिए। ये बहुत वड्डी जड़ी गल जड़ी अज तक याद है कि एडा वड्डा स्लोगन अज तक दुनिया जड़ी है उन्हां तक पहुंचना चाहिए कि साडे बुजुर्गां ने किन्नी संघर्ष ते किन्नी पीड़ा दे नाल ये आज़ादी लई है। और कई साडे मैंबर पार्लीमेंट इहो जे सवाल करते हैं कि जिहड़ी स्वतंत्रता है
ਉਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।